महाराष्ट्र की सियासत में महिला सम्मान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिंदे गुट की उम्मीदवार साइना एनसी ने सावंत पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल अरविंद सावंत से साइना एनसी के चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, वहीं ओरिजिनल माल चलता है। इसके जवाब में साइना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं महिला हूं, माल नहीं। तो देखिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। गुलाबचंद दुबे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के शिंदे गुट से। वहीं संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट से। अजय पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। देखिए, उन्होंने जो बात कही, मैंने उनकी बयान सुना, उसमें साइना एनसी जी का नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने। हम अज्यूम कर लें कि साहब मेरे ही नाम है ये। राजलक्ष्मी जी, आपके पास आना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि सवाल जो अभी मैंने पूछा था अजय जी से, जिसको लेकर वो काफी भड़क गए, वो आप समझ भी पाए और उसे समझा भी पाए मुझे बेहतर तरीके से, क्योंकि अब खुद अरविंद सावंत भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेगेटिव नजरिए से नहीं बोला है। उसे आप अगर अपने तरीके से लेना चाहते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं बातों को या फिर नेगेटिव लेना चाहते हो। अब ऐसे में साइना एनसी ने उसे नेगेटिव लिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया, लेकिन क्या वाकई इसमें जो अरविंद सावंत उम्मीद कर रहे हैं एक पॉजिटिव नजरिए की, क्या उस तरीके से इस बयान को देखा जा सकता है? नमस्ते पूजा जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की और लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं जी। और देखिए, लक्ष्मी पूजन के दिन हम माँ की बात करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और न कि माल की बात करते हैं। तो ये जो अभी जो भी बात हुई थी, ये कोई उन्होंने पर्सनल या किसी के यूट्यूब चैनल पे या अपना कोई पर्सनल वीडियो नहीं किया था। उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपकी क्या राय है इस प्रत्याशी के विषय में, जिनका नाम है साइना एनसी, जो पहले कहीं और से लड़ना चाहती थी और उनको अभी मिला है मुंबा देवी का टिकट, वो भी शिवसेना से। तो वो जो उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा है। तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे, आपने तो गलत समझ लिया। ये कहना, तो ये टेक्निकली वो कह सकते हैं कि मैंने एक वाक्य में दोनों विषय को एक साथ में नहीं रखा, कि मैंने ये नहीं कहा कि साइना एनसी इंपोर्टेड माल है, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन किसी को अगर आप ऐसा पूछें कि आपका इस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है, और उन्होंने कहा कि ये तो इंपोर्टेड माल है, तो वो आप सोचिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो साफ है कि वो इन्हीं के बारे में बात हो रही है। देखिए, मैं ये जो महिला के विषय में जो उन्होंने कहा, उसके ऊपर जो आपत्ति है वो सबसे बड़ी आपत्ति है, लेकिन उसके विषय में मैं सबसे आखिर में बात करूंगी। मुझे आपत्ति और भी 2-3 विषय के बारे में है। उन्होंने जो भी कहा, वो उन्होंने देखिए ये भी कहा कि इन्होंने इतना पूरा उनका जो है आयु उन्होंने इसमें लगा दिया कि वो भाजपा में रही और आज जाकर के उनको बड़ी मुश्किल से उनको शिवसेना से टिकट मिली है। तो उन्होंने, मतलब अभी देखिए, आपने खुद बताया कि इसमें हो सकता है कि कुछ समझौता हुआ है भाजपा और शिवसेना के बीच में, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, सुरेश प्रभु जो मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, उनका मैं आपको उदाहरण बताऊंगी कि पूरी उम्र उन्होंने शिवसेना में बिताई, लेकिन जब वक्त आई एक मिनिस्ट्री देने की, और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको सुरेश प्रभु जी को ये मंत्रालय देना है क्योंकि वो उचित व्यक्ति है उस पद के लिए, तो उस वक्त में उद्धव ठाकरे जी अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम उनको नहीं देंगे। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम मंत्रालय किसको देंगे? हम अगर मंत्री पद देते हैं तो हम आनंद गीते जी को देंगे। तो ये इस बात पे अड़ गए थे। उस वक्त देखिए, सुरेश प्रभु जी ने शिवसेना की मेंबरशिप छोड़ी और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया, और उसके बाद उनको मंत्रालय मिला। और अच्छा, अभी दूसरी, तो ये मतलब ये हुआ कि उनको उनको जो रिकॉग्निशन मिलना था उनको भाजपा में जाकर मिला। तो ये दूसरी बात मैं आपको कहूंगी, ये जो उन्होंने कहा इम्पोर्टेड की बात, मतलब आउटसाइडर की बात अगर ये कहते हैं, तो ये देखिए, उधर ही जो मुंबा देवी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर ही अगल बगल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है वर्ली। आप मुझे बताइए, आदित्य ठाकरे जी क्या वर्ली में रहते हैं? उनका क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है? उन्होंने वहां पे क्यों उधर
उधर से वो क्यों उम्मीदवार है? क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ सीट है। तो देखिए वो आप ऐसे देखा जाए तो आप उनके लिए भी कह सकते हैं कि वो आउटसाइडर है, वो बाहरी है, उनको भी आप इम्पोर्टेड कह सकते हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि देखिए अच्छा ये आप मुझे बताइए कि क्या ये अपने जो अलायंस पार्टनर है प्रियंका वाड्रा जी, उनके लिए भी कहेंगे कि इम्पोर्टेड माल है? ये तो ऐसा तो नहीं कहेंगे। अच्छा ये एक और बात मुझे बताइए कि जब व्यक्ति पब्लिक स्पेस में जब बात करते हैं तो हर एक शब्द को आपको पूरी तरीके से नाप तोल के बताना पड़ेगा, खास करके जब आप इलेक्शन के वक्त में जब बात कर रहे हैं, जब आपको पता है कि हर बात को नाप तोल के लोग देखने वाले हैं। उस वक्त पे आप माल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको माँ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो देखिए ये बात अभी आप टेक्निकली कुछ भी बोल के आप कह सकते हैं कि आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था, लेकिन इस बात को खास करके इलेक्शन के वक्त में कोई भी पॉजिटिवली लेने वाला है नहीं। ये बात उनके खिलाफ ही जाएगी। आज उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा उन्होंने एक, जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है अपना। ये मेरा विचार है पूजा जी। शिवानंद जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत बेहतरीन बात राजू लक्ष्मी जी ने कही है, जिस तरह से बयान दिया गया साइना एनसी को लेकर कि इम्पोर्टेड माल यहाँ नहीं चलेगा, ओरिजिनल माल चलेगा। प्रियंका गांधी का जिक्र उन्होंने किया, क्या उनके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर सकती है? देखिए अगर अरविंद शिंदे साहब ने क्या बोला इसके बारे में इतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन किसी महिलाओं का सम्मान करना ये सबके बात की बात है। दूसरी बात, अगर उन्होंने नाम लेके किया है तो हम जरूर इसका निंदा करेंगे। उन्होंने नाम लिया ही नहीं है। देखिए जब कोई भी नेता महिला का आदर सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूरी करनी चाहिए। अरविंद सावंत जी ने कल कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन आइटमाइजिंग महिलाओं का कहाँ से शोभा देती है महाविनाश आघाड़ी को, क्यों उनको नेतृत्व चुप है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं जो सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है महाविनाश आघाड़ी जैसे बयानबाजी पे उतरी है। और इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज किया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 सेक्शन 356A और भारतीय न्याय संहिता के समेत। आपको पता है कि डेफेमेशन हो या आउटरेजिंग ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी बहुत ही जरूरी है कि ये पब्लिक डोमेन में आए ताकि महिला सक्षम हो, सुरक्षित हो। और जब हम लाडकी बहन की बात करते हैं तो मुंबा देवी की लाडकी बहन हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल साइना जी, लेकिन देखिए जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खुद अरविंद सावंत ने बाद में फिर से एक बयान दिया, प्रतिक्रिया दिया। उनका ये कहना है कि ना तो उन्होंने आपका नाम लिया, ना उन्होंने महिलाओं का नाम लिया, ना ही उन्होंने महिला शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक एजेंडा है जिसका इस्तेमाल करके इस बार चुनाव में प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनको चर्चा करनी तो डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात कीजिए, मुंबा देवी के विकास के ऊपर बात कीजिए। आप लगातार कितनी करते हैं और आपको लगता है कि लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। मैं पूछती हूँ, ये कहा है महाविनाश आघाड़ी के नेतृत्व हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन महिला के सम्मान को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। उनका नाम भी नहीं लिया है, लेकिन ये बीजेपी वाले मुद्दा बना के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कुछ बिगाड़ी लाने का इनका बीजेपी का प्लान है। आज जो अरविंद सावंत जी ने कहा और प्रश्न पूछने पे, जैसा अभी हमारी बहन ने उसको स्पष्ट किया कि उनको साइना के बारे में पूछा गया कि यहाँ पे एनसी साइना जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके जवाब में उन्होंने बोला कि कोई इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा। राजलक्ष्मी जी आप मुझे बताइए, ये जो बयान दिया गया और इस तरह के लगातार जो बयान दिए जाते हैं, इसका इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा इस बार महाराष्ट्र में? ऐसा है कि 50% तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए सभी लोग ये आग्रह करते हैं कि ये देखें कि महिलाओं की कैसे उनको, लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप महिलाओं के विरुद्ध ऐसे बात करेंगे तो उनके ये आपके खिलाफ ही जाएगा। जो है ये
सा और सोच समझ के ये बात करनी चाहिए। जैसे चाइना जी ने कहा कि ये उन्होंने पूछा कि इन्होंने क्या क्या है यहाँ पर, वो मतलब कि अचीवमेंट्स या एक्सपीरियंस ऐसे फिर बात करते तो फिर समझ में आता। और अरविंद सावंत की ये एक बात आपको याद दिलाऊं कि देखिए चाइना के लिए कैंपेनिंग किया था और वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उन्होंने जो उसने कैंपेन किया था, तो अरविंद सावंत जी का उस वक्त जो मार्केट था। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजलक्ष्मी जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए।